नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचल्मणोवमं गतिं पत्ते उक्षामि समय पाहुड बड़मो सुध केवली भड़ेदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपना आश्रव अधिकार चल रहा है। यहाँ आश्रव अधिकार में आचार्य भगवान आश्रव से भिन्न भगवान आत्मा हूँ ऐसा बता रहे हैं, और जो अपने को आश्रव से भिन्न भगवान आत्मा जानता है वो ज्ञानी है, और उस ज्ञानी को निराश्रवी कहा। उस ज्ञानी को निराश्रवी कहा क्योंकि वो अपने स्वरूप में आश्रव भाव को नहीं मिलाता, अपने को संयोग शरीर वाला नहीं जानता, तीव्र कषाय मंद कषाय वाला नहीं जानता, अपने को एक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में हूँ ऐसा जानता है। मैं भगवान आत्मा हूँ का अर्थ है मैं अकर्ता हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ का अर्थ है मैं परिपूर्ण हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ का अर्थ है मैं अविनाशी हूँ। और ऐसा अपने स्वरूप को जानकर जो परिणति निश्चिंत निर्वार है वो आश्रवों से मुक्त होता है। समझ आ गई बात? वो आश्रवों से मुक्त होता है। तो अब कह रहे हैं कि जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव है उसको अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी राग तो है ना, तो वो कह रहे हैं उसका कारण जघन्य परिणमन है। उसका कारण जघन्य परिणमन, ज्ञान का जघन्य परिणमन, चारित्र का जघन्य परिणमन कहो, ये है। तो कह रहे हैं कि प्रभु उनको जो राग उत्पन्न हो रहा है वो क्या, तो वो कह रहे हैं कि वो उसको अबुद्धि पूर्वक का राग है ना। तो कल अपने को अनुशीलन से बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक का अर्थ समझना था, हालांकि यहाँ भावार्थ में यहाँ पर भी दिया है ना। देखो समझो, बुद्धि पूर्वक राग मतलब मैं आश्रव हूँ, आश्रव भले हैं, आश्रव कर सकता हूँ, आश्रव को मिटा सकता हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं संयोग वाला हूँ, ये बुद्धि पूर्वक का राग है। अब जो राग उत्पन्न हो रहा है वो बुद्धि पूर्वक है। पहले बात आ गई थी ना कि एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि से मैं कर सकता हूँ, ऐसी बुद्धि से करने के लिए प्रेरित होता है, और मैं अकर्ता हूँ ऐसी बुद्धि से भले परिणति में राग हो पर वो उत्साहित नहीं है उस राग में। ये शब्द पहले ही आ गए थे, है ना। तो बुद्धि पूर्वक राग मतलब इन शॉर्ट कहो तो अज्ञानता पूर्वक होने वाला राग वो बुद्धि पूर्वक राग है ना। कैसा बुद्धि पूर्वक है? हाँ, मैंने किया, मैंने दया की, मैंने दान दिया, अरे मेरे खराब परिणाम हो गए, तो उसको प्रतिभासित होता है ना। अपने को ज्ञान स्वरूपी नहीं जाना तो उसको प्रतिभासित होता है कि ये भाव मैं कर रहा हूँ, ऐसा भासित होता है। जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करता, अपने को अकर्ता अनुभव नहीं करता, तो उसको ऐसा लगता है। और जिसने अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव किया है और अपने को अकर्ता अनुभव किया है तो उसको राग आदि भाव भिन्न भासित होते हैं।
देखो ये उत्पन्न हो रहे हैं और मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। समझ आ गई बात? तो ये बुद्धिपूर्वक राग। अबुद्धिपूर्वक राग, अबुद्धिपूर्वक राग अर्थात अज्ञानता के अभाव के बाद जो ये युद्ध आदि के भाव हैं, घर गृहस्थी के भाव हैं, विषय भोग के परिणाम हैं, है ना, ये जो परिणाम है, हाँ, तो इनको वो मैं पने से स्वीकार नहीं करता कि ये मैं हूँ, मेरे हैं, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं इनसे अच्छा होता हूँ, इनसे बुरा होता हूँ, अपने से भिन्न जानता है वो। तो वो राग क्या है? अबुद्धिपूर्वक राग, है ना। अब तीसरा केस, थर्ड केस, कि जिस समय आत्मानुभूति होती है, चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति, पांचवें गुण स्थान में, सातवें गुण स्थान में आत्मानुभूति चल रही है ना, उस आत्मानुभूति के काल में भी राग की परिणति बनती है, क्योंकि कर्म का उदय कंटिन्यूअस है। उसका एक हेतु और है कि यदि अनुभूति के काल में राग परिणति नहीं बनती हो तो हर अनुभूति का काल केवल ज्ञान हो जाए। क्या बोला? और फिर राग उत्पन्न हुआ और फिर अल्प ज्ञानी हो जाए, क्योंकि पूर्ण वीतरागता होने पर केवल ज्ञान होता है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अनुभूति हुई और कोई राग परिणति नहीं बन रही है और पूर्ण शुद्ध पर्याय है चारित्र की, तो पूर्ण वीतरागता हो गई। और पूर्ण वीतरागता होने पर ये नियम है कि केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान हो गया, अब जाने क्या क्या झलक गया ज्ञान में, और परिणति स्वभाव से बाहर आई, क्योंकि वो ज्ञान का जघन्य परिणमन चल रहा था, बाहर आई तो राग हो गया और फिर अल्प ज्ञान हो गया। बोलो कितनी झंझट पड़ जाएगी। समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? इस बात से भी सिद्ध होता है क्या कि अभी चारित्र की परिणति में वीतरागता भी है और राग भी है, परंतु वो राग कैसा है? ऐसा है कि उस राग का ज्ञान उसको खुद को नहीं होता। जिस जीव को वो राग उत्पन्न हो रहा है अनुभूति के काल में, उसका ज्ञान उसे खुद भी नहीं हो रहा। क्यों? छदमस्त ज्ञानी एक समय में एक को ही जान पाते हैं। तो जब स्वभाव सन्मुख हैं तो उत्पन्न होता हुआ राग उनको अनुभव में नहीं आ रहा, और उत्पन्न होता हुआ राग अनुभव में नहीं आ रहा तो उस संबंधी दुख भी नहीं हो रहा। कितने सारे सिद्धांत निकलते हैं, राग हो और दुख जरूर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम राग की तरफ सन्मुख हो तो दुख होएगा, और राग की तरफ सन्मुख नहीं हो, स्वभाव की तरफ सन्मुख हो तो राग में रह जाएगा और हम आनंद करते होंगे। समझ में आ रही है? कर्म का उदय हो और दुख हो ये जरूरी नहीं है। तुम कर्म के उदय में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व स्थापित करोगे तो जरूर दुख होगा, और कर्म के उदय को भिन्न जानोगे और स्वभाव की सन्मुखता होगी तो जरूर आनंद ही होगा। तो वो जो अनुभूति के काल में जो उसके ज्ञान में ही नहीं विषय बनते, उनको भी अबुद्धि पूर्वक का राग कहते हैं। समझ में आ गई बात? जब तक चारित्र की परिणति में पूर्ण शुद्धता नहीं आती तब तक वीतरागता प्लस राग, वीतरागता राग, वीतरागता राग ऐसा चलता रहता है। और वो शेष राग स्वभाव के आश्रय से मिटता चला जाता है, और वो ज्ञानी अपने को राग से भिन्न मैं आत्मा हूँ ऐसा आनंद करता है। सो वो उसका अबुद्धि पूर्वक का राग है। बोलिए आंटी। हाँ, कंफ्यूजन ये ऐसा हो रहा है मेरे को कि अनुभूति के काल में
चारित्र में जितनी वितरागता है उस संबंधी संवर होता है। आप मुझे संवर और निर्जरा बताओ कैसे लागू होगा। हाँ बराबर है, वीतरागता है वो संवर है और उस संबंधी निर्जरा है। जैसे मान लिया चौथे गुण स्थान की अनुभूति है, तो उस समय दर्शन मोहिनी कर्म, कर्म की सापेक्षता में बात करें, दर्शन मोहिनी कर्म और अनंतानुबंधी कर्म का संवर हो गया, रोक लग गई, अब वे कर्म नहीं बनेंगे। संवर भी हो गया और पूर्वबद्ध जितने भी चारित्र मोहिनी कर्म होंगे और अनंतानुबंधी भी निर्जरा हो, उनकी निर्जरा चलती रहेगी, वो निर्जरा हो गई। ये तो कर्म सापेक्ष। अब भाव सापेक्ष, एक भाव निर्जरा है, एक द्रव्य निर्जरा है, एक भाव संवर है, एक द्रव्य संवर है। तो ये तो द्रव्य संवर और द्रव्य निर्जरा की बात हो गई। और भाव संवर और भाव निर्जरा क्या है? भाव संवर मतलब शांति की उत्पत्ति, आनंद की उत्पत्ति, ये भाव संवर है। और आनंद की वृद्धि स्वभाव निर्जरा है, ये जीव की पर्याय है, वो कर्म की पर्याय, दोनों में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसका अर्थ क्या है? जब जीव को स्वभाव के आश्रय से आनंद होता है, वो जीव की परिणति का भाव संवर है। और यदि आनंद होगा तो कर्म नहीं बंधेंगे उस प्रकृति संबंधी, उस प्रकृति संबंधी। अब अनुभूति का काल है और स्थिरता विशेष हो गई, आनंद की और वृद्धि हो गई, विशेष वृद्धि हो गई, तो ये तो भाव संवर, भाव निर्जरा। और द्रव्य में अब अप्रत्याख्यान में रोक लग गई, कर्मों के आने का रुकना, कर्मों के आने का रुकना सुद्रव्य संवर, और कर्मों की निर्जरा सुद्रव्य निर्जरा। तो अप्रत्याख्यान कर्म पर रोक लग गई और अप्रत्याख्यान कर्म, जो पूर्वबद्ध कर्म वो थे सत्ता में, वे सेटल डाउन हो गए, उनका क्षय हो गया, उपशम हो गया, जो होना हो वो हुआ कर्म सापेक्ष। तो ऐसे एक एक कषाय का अभाव होता चलेगा। और जितना शेष राग है चौथे गुण स्थान में अनुभूति के काल में, शेष 3 कषायों की का कर्म बंधन भी हो रहा है और कर्म आ भी रहे हैं, क्योंकि उनका, क्योंकि सुनो, क्योंकि उनका भाव संवर नहीं हुआ। जिसका भाव संवर होगा उसका द्रव्य संवर होगा, जिसका भाव संवर नहीं हुआ उसका द्रव्य संवर नहीं होगा। समझ आ गई बात? 5वें गुण स्थान में जीव को अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का भाव संवर हुआ है, तो वहां पर द्रव्य संवर अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का होगा। हेलो। अब चूंकि वहां पर प्रत्याख्यान और संजुलन का भाव संवर नहीं हुआ, तो जिनका भाव संवर नहीं हुआ उनका बंध होएगा, उनका आश्रव है। तो आश्रय बंध संवर निर्जरा 4 परिणति बन रही हैं एक चारित्र गुण की विकारी पर्याय में, विकारी नहीं, एक चारित्र गुण की पर्याय में 4 कार्यक्रम चल रहे हैं, संवर निर्जरा आश्रय बंध, संवर निर्जरा सब हो रहे, सब चारों काम चल रहे हैं एक पर्याय में। आंटी फॉल्ट तो चारित्र में हो रहा है और बार बार ज्ञान को बार बार आरोपी ठहरा रहे हैं। नहीं ठहरा रहे ना, क्यों? इसलिए इसको स्पष्ट करें। देखो नहीं ठहरा रहे, क्यों नहीं ठहरा रहे? क्योंकि जो छायपशम्य ज्ञान है वो एक समय में एक ज्ञान पर रुकता है, एक जगह पर रुकता है और अंतर मुहूर्त में बदलता है। तो अंतर मुहूर्त में स्वभाव, जैसे 6वां 7वां गुण स्थान है, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 6वां 7वां क्षण में 6वां, क्षण में 7वां, उपयोग बार बार अंदर जाता है, बार बार बाहर आता है, अंदर बाहर अंदर बाहर। जब स्वभाव सन्मुख होता है तो संवर निर्जरा चलती है। 6वां गुण स्थान होता है, लिखने के भाव आ रहे हैं, ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, चलने का भाव आ रहा है,
आहार आदि का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो अब जब भाव उत्पन्न हो रहा है तो उस संबंधी आश्रय बंध है। 7वां गुणस्थान है संवर निर्जरा, 6वां गुणस्थान है आश्रय बंध, झटपट हो रही है वो परिणति। तो ये कह रहे हैं कि उसका जो ज्ञान है, स्टार्टिंग में बात की थी, सम्यक ज्ञान सुरक्षित है, कंटिन्यूअस है। सम्यक ज्ञान लगातार चल रहा है, स्व को स्व पर को पर जानना। हेलो, 1 मिनट। परंतु उसका अब दूसरा केस है कि वो क्षण क्षण में बहिर्मुख होता है, क्षण क्षण में अंतर्मुख होता है। बहिर्मुख होगा तो राग उत्पन्न हो जाएगा, अंतर्मुख होगा तो वीतरागता में वृद्धि होगी। इतना कॉन्सेप्ट है बस। इसको ऐसे शब्दों में कहें कि वो एक कंडीशन का ज्ञान करा है कि जब तक ज्ञान का पूर्ण शुद्धपना नहीं है तब तक उसको बंद हो रहा है। इस कारण से कह रहे हैं कि जब क्षारक्षमिक ज्ञान से बंद हो। ज्ञान देखो अपेक्षाएं हैं। ज्ञान सम्यकपने पूर्ण शुद्ध है। कल चर्चा की थी अपन ने, ज्ञान सम्यकपने से जैसा शुद्ध ज्ञानी वैसा केवल ज्ञानी, कोई भेद नहीं है सम्यकपने से। लेकिन यहाँ पे अल्प ज्ञान है और वहां पे पूर्ण ज्ञान है। तो अल्प और पूर्णता के कारण इस ज्ञान को इस अपेक्षा से अशुद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि परिणति बदल रही है, बार बार अदलती बदलती है। भैया तुम्हें अदल बदल की क्या जरूरत पड़ रही है? तो जरूरत की बात नहीं है, वो तो छायोपशम्य ज्ञान की ऐसी मर्यादा है, वो एक समय में एक ही गेय पे ठहर पाता है। जैसे अभी अपन लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं तो अपने को ऐसा लग रहा है अपन ने 45 मिनट सिर्फ स्वाध्याय सुनी, नहीं, असंख्यात बार अन्य का ज्ञान हुआ। इतना फास्ट प्रोसेस है कि हमारे को जब थोड़ी देर तक ठहरे दूसरे गेय पे तो हमको लगता है कि अरे मिस हो गई बात, सुन नहीं पाए, फिर से बोलना जरा। इधर बैठे बैठे दूसरा कुछ गेय बन गया, फिर वापस इधर लौट के आ गए। अब छायोपशम्य ज्ञान का ऐसा ही स्वरूप है, लेकिन उसका सम्यकपना नष्ट नहीं हो रहा है। चौथे गुण स्थान में अनुभूति बहुत टाइम के बाद होती है, 1 महीना के बाद, 2 महीने के बाद। अब समझो 2 महीने तक उसने स्वसंवेदन नहीं हुआ, 2 महीने तक एग्जाम्पल है समझने के लिए, और 2 महीने तक एकांत रूप से पर का ही जानना हो रहा है, तो उसको ऐसा भ्रम नहीं आएगा कि मैं पर हूं, पर रूप हो गया। उसकी लब्धि उपयोग में मैं तो ज्ञायक हूं, ये कंटिन्यूअस चल रहा है, कंटिन्यूटी है इस बात की लब्धि उपयोग में, और उपयोगात्मक पर सन्मुखता है। सम्यक ज्ञान में कोई कमी नहीं आती है पर को जानने पर भी। इसलिए कह रहे हैं सौ पर प्रकाशक हमारा सौंदर्य है, पर को जानने का कोई निषेध नहीं है। ये बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई मेरे को। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि हाँ जी बोलिए। एक प्रश्न और इस चीज को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, 1 मिनट मुझे भी देना। ये क्वेश्चन मेरा ये है यहाँ पर कि जैसे अनुभूति के काल है ना, तो उस समय तो और अनुभूति कर बाहर आ गए, 6वें गुण स्थान में हम आ गए, और 7वें गुण वहां पे अनुभूति का काल है 7वें में, है ना। तो वहां पे जो राग हो रहा है वो अबुद्धि पूर्वक है, और जो 6वें में जो राग हो रहा है वो बुद्धि पूर्वक। एक बात तो ये क्लियर करना, दोनों अबुद्धि पूर्वक है। क्यों? यहाँ पे तो उपयोग पर में जा ही रहा है, तो बुद्धि पूर्वक हो गया ना। स्टार्टिंग में बोला था ना कि उनको पर से एकत्व ममत्व नहीं है, तो वो अबुद्धि पूर्वक के 2 एंगल बताए। अच्छा, इसलिए अबुद्धि पूर्वक के 2 एंगल हैं। हाँ, अज्ञानता सहित होने वाला राग बुद्धि पूर्वक है, और अज्ञानता के बिना सम्यक ज्ञान पूर्वक होने वाला राग अबुद्धि पूर्वक है। तो फिर यहाँ पे दोनों होंगे, बुद्धि पूर्वक भी अबुद्धि पूर्वक। कहाँ पर? अरे नहीं हो रहे ना, दोनों अबुद्धि पूर्वक है। अच्छा,
क्योंकि उनको एकत्व नहीं है उनमें। हाँ। अच्छा अच्छा, अब जो आपने अभी बताया उसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जैसे केवल ज्ञान ये पूर्ण ज्ञान की शुद्ध पर्याय है, और क्षय ज्ञान है ये अपूर्ण पर्याय है ना। और इसमें विशेषता ये है कि वहां पर केवल ज्ञान में तो ज्ञान का स्वरूप एक ही है, केवल ज्ञान पर्याय, केवल ज्ञान पर्याय, केवल ज्ञान पर्याय, एक ही स्वरूप है। लेकिन यहाँ क्षय ज्ञान में उपयोग एक कभी समझ जाएगा, कभी पर में जाएगा, ऐसा है। और एक ही को लक्ष्य करता है, एक जोड़ रहता है। ये तो ज्ञान की बात रह गई। अब चारित्र की बात, चारित्र जो है वहां पे केवल ज्ञानी को चारित्र भी पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण वितरागता है। लेकिन चतुर्वर्ती जो गुणवस्थानवर्ती है उसको अनंतानंदी कसाय, ये भी चारित्र है, चारित्र की पढ़ने से अनंत कसाय, तो इसका क्षय हो गया। तो इतनी वितरागता उसको है, इतना ही उसको संवर और निर्जरा है। लेकिन इस गुण स्थान में भी शेष जो 3 कसाय चौकड़ी है उनका अभाव नहीं है, वो प्रेजेंट है ना। तो उसकी वजह से जो राग परिणति हो रही है उतना उसका आश्रव और बंध है। बस ये मेरा स्पष्टीकरण। बिल्कुल बढ़िया एकदम। देखो ऋषभ, ये बात ऐसे समझ में आती है कि जैसे कोई व्यक्ति है, करोड़पति है, अपन पहले बहुत बार एग्जाम्पल दे चुके हैं। अब वो कहीं जा रहा हो तो उसका पर्स चोरी हो गया, अब उसमें एटीएम पेटीएम सब मोबाइल सब चोरी हो गया। वर्तमान कंडीशन कैसी बन रही है उसकी, कोई एक हाथ में पैसा नहीं है, लेकिन वो अपने को अनुभव कैसा कर रहा है, प्रश्न ये है। हाथ में एक पैसा नहीं है और किसी से पैसे की हेल्प भी मांग रहा है कि भैया 1000 रुपये दे दो और ये नंबर लगाओ, मैं अभी हाल आपको पेटीएम करवाता हूँ 2000 का। पैसे भी मांग रहा है और बॉडी लैंग्वेज कैसी है। बोलो, 2 काम एक साथ हैं कि नहीं? करेक्ट। समझ आ गई बात? जी। थोड़ा सामने आ जाए करो जरा। सामने आ जाओ, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड। समझ आ गई बात? बोलो, अब अपने को दीनहीन जान रहा है वो। बहुत सारे लौकिक के कितने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। शादी हो गई लड़की की, 25 साल साथ में रही माँ के घर में, और शादी होकर ससुराल चली गई। अब वहां से लौट के आई, अब उससे पूछो, आजकल की लड़कियों की बात नहीं कर रहे जो समर्पित नहीं करती हैं अपने आप को। पहले के लोगों से देखो, वो एक बार वहां से लौट के आती है जहां अपना पूरा न्यौछावर करके आती है। अब देखो उसका वहां मायके में रह रही है, उठ रही है, बैठ रही है, खा रही है, पी रही है, पर उसका चित्त कहाँ लगा है, अनुभव कैसा कर रही है। मेरा तो वो ही घर है, रह रही है मायके में, अपने सबके साथ खेल रही है, भैया को आके बता रही है, भाभियों को बता रही है, बहन को बता रही है, बातें वहीं की कर रही है, रह रही है यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? ये एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये। तो 2 बातें साथ में चल रही हैं। ऐसे यहाँ पर जिस ज्ञान ने, कल्पना करो कि जिसने आज तक अपने आप को भगवान आत्मा स्वीकार नहीं किया, और अब भगवान आत्मा स्वीकार करते ही वे परिणति इतनी निश्चिंत निर्भर हुई, इतना अतीन्द्रिय आनंद, अलौकिक आनंद प्रकट हुआ, जैसा आनंद आज तक कभी किसी विश्व की अच्छी से अच्छी चीज, बहुमूल्य जगत का वैभव, ये क्या हमें सुखी बना सकता? बोलो, बहुमूल्य जगत का वैभव क्या कर रहा है? और यहाँ अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। अब जिसके आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, उसको भुलाया जा सकता है?
बोलो, बार बार उसी का लक्ष्य, बार बार उसी का आश्रय, और परिणति बाहर चली जाती है। कल अपन ने पढ़ा था ना, परिपूर्ण स्वतत्व लखा, उपयोग अब दृष्टि न पल भी हटती है। ये उपयोगात्मक हो गया। श्रद्धा की पर्यापेक्षा से कहो और ज्ञान की अपेक्षा में लब्धि उपयोग में चला गया। अब दृष्टि न पल भी हटती है ना। होता उपयोग जभी बाहर, अब जगन्य भाव से परिणमन हो रहा है, उपयोग तो बाहर जाता ही है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक उपयोग अंदर बाहर चलता रहेगा। फिर क्या होता है, उपयोग बाहर रह जाए, हम क्या करें, हमारा लब्धि, हमारा छाप में ज्ञान है, उपयोग बाहर आ गया, अब राग जो हो रहा है वो कर्म के उदय में हो रहा है, हम क्या करें, और उधर ही मजा पड़ रही है। ये अज्ञानी के पागलपने की बातें हैं। ये जिनवाणी से इसने विपरीत बुद्धि बना ली द्वारा, और ये ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो गया। समझ आ गई बात? इस्तेमाल हो रहे हैं जिनवाणी के शब्द। अब वो छाप में ज्ञान के बारे में हमने पढ़ा था ना, वो तो बार बार बाहर जाता है, और राग होता है वो कर्म के उदय में होता है, और मजा भारी पड़ रही है, और राग में कर्ता बुद्धि बैठी है। समझ में आ रही है बात? ये सज्जन पुरुष है ये, और पहले गुण स्थान में सज्जनता आती है तब चौथा आता है। इन सब चीजों का भाव वासन पहले में होता है। जिनवाणी का दुरुपयोग नहीं करता। आ गई बात समझ में? होता उपयोग जभी बाहर एकाग्र भावना जगती है। ओहो, यहाँ पर कितना क्लेश है। वो शुभ भाव भी हो तो भी आकुलता रूप दिख रहा है, क्योंकि उसने पहले जिनवाणी से समझा था और फिर महसूस किया था कि जो भी शुभ अशुभ राग हैं ये आकुलता रूप है, और जो स्वभाव की सन्मुखता है ये आनंद रूप है। तो आप किसको चाहोगे? बार बार नेचुरल आनंद को चाहोगे तो आनंद की तरफ दौड़ोगे। पूरे विश्व में किसी जीव को विषय भोगों से छुड़ाना नहीं है। क्या बोला? उनको ये रियलाइज कराना है कि ये इन विषय भोग में सुख नहीं है। ये रियलाइजेशन होना है कि स्वभाव के आश्रय से सुखी होते हैं, और एक बार स्वभाव का आश्रय हुआ तो वे विषय भोग आदि वो सहजपने उनकी दृष्टि हट जाती है। सही ज्ञान करना है, कुछ छुड़ाना बुड़ाना नहीं है। लेकिन जब तक ये राइट नॉलेज नहीं होती तब तक पाप से बचाने के लिए अशुभ से निवृत्ति कराई जाती है, शुभ में प्रवृत्ति कराई जाती है। ये टेक्निक है, ये ट्रिक है। ये आ रही बात समझ में? किसी को दारू नहीं छुड़ानी है, ये बताना है बेटा इसमें लीवर खराब होगा, कैंसर होगा, तुम मर जाओगे, ये पियो, दूध पियो, और इससे तुम्हारा स्वास्थ्य बनेगा। और जिसको समझ में आ गई ना तो वो उसका त्याग करेगा और ये काम करेगा। इसलिए कुछ छुड़ाना उड़ाना नहीं है, सच्ची समझ का नाम धर्म है। सच्ची समझ करो। घरों में धन को लेके झंझट है, घरों में बच्चों को लेके झंझट है। निर्णय करो कि ये धन सुख का हेतु है कि नहीं। इस धन के प्रति जितना उपयोग जाएगा नियम से पाप बंद होगा, और पाप बंद के फल में असाता आएगी। और जिस पैसे के लिए तुम लड़ रहे हो, मर रहे हो, वो सारा पैसा तुम्हारी बीमारी में उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा नियम से। और फिर जीवन कोई इस मनुष्य भव का जितना नहीं है, अनंत काल है। फिर पर भव में जाके क्या काम बनेगा? जो यहाँ का कमाया पाप है ना, ये देह संयोग यहीं छूट जाएंगे और कार्मण शरीर साथ में जाएगा जो आपने कमाई करी होगी। हमको जो बैंक में पैसा जमा करते ना, एफडी मिलती है, वो एफडी तो कुछ भी नहीं है। तत्व ज्ञान पूर्वक, शर्त क्या है? तत्व ज्ञान पूर्वक
जो दया दान के परिणाम होते हैं उसकी एफडी अनंतों में फलती है। ये वाली एफडी तो कोई को पता ही नहीं है, और पाप की एफडी भी ऐसी फलती है, ये तो कोई को पता ही नहीं, गणित ही नहीं पता। इसलिए 2-2 4-4 रुपए के लिए घरों में क्लेश नहीं करो, अपने को पाप से बचाओ। समझ आ गई बात? सच्ची समझ। यहां पर जब ये समझ आ गई, क्या प्रभु सर्व विशुद्ध स्वतत्व लखा और आनंद हो गया, अब दृष्टि न पल भी हटती है। त्रियंच गति का जीव चौथा गुण स्थान हुआ, फटाफट पांचवा होता है उनको। किसके बल पर होता है? प्रश्न ये है। मां कौन सी जिनवाणी और उपदेश है, कौन से चरणानियों को खोल खोल के देख रहे हैं, एकदम नेचुरल जनरल कॉन्सेप्ट है। उस त्रियंच गति के जीव को ये भाव वासन हो गया कि उपयोग ऐसा था तो आनंद था, तो वो सहज बने, वो उधर ही दौड़ता रहता है। आ रही बात समझ में? वो एक कुछ भैया बोलते हैं कि वो गाय है ना, वो महुआ तन जाए, वो गुलेले खाए, डंडा पड़ रहे हैं तो भी महुआ तन जाए, क्योंकि वहां पे वो टपक रहा है ना मीठा महुआ का क्या होता है, तो वो उधर ही उधर जाता है बार बार। बच्चे को आप एक कुछ अट्रैक्टिव कोई कार बता दो, अब वो कहाँ जाता है? बार बार उधर ही जाता है। शिवी की एक अलमारी बना दी है इनने टॉयज की, तो वो कुछ काम करती है, खाती पीती है, खेलती है, फिर वहीं चली जाती है अपनी अलमारी पे। दिन में कितनी बार जाती है अलमारी पे? बोलो, इतनी नेचुरल बात है ये। उसको वहीं आनंद आता है, मेरे इतने सारे टॉयज है, इतने खिलौने, एक निकालेगी फिर एक रख देगी, फिर पूरे निकाल लेगी बेड पे, पूरे बेड पे फैला देगी, बस फिर खेल, फिर वही जगन्य परिणमन है। फिर इधर आ जाएगी, फिर हम लोगों से बात करेगी, खेलेगी, कूदेगी, खाएगी, पिएगी, फिर वहीं चली जाएगी। इतनी नेचुरल बात है ये। समझ में आई बात? उपयोग होता उपयोग जब ही बाहर एकाग्र भावना जगती है। अब बहुत तरीके से आगम में कथन करें, सम्यक ज्ञानी जीवों को वे शुभ परिणाम, वे विषय भोग नाग के समान लगते हैं। अब कोई नाग वाग नहीं बैठे वहां पर, ये बताना चाह रहे हैं कि वहां पर उसको क्लेश है, क्योंकि शुभ राग हो अशुभ राग हो दोनों ही आकुलता रूप है, और जो अतीन्द्रिय आनंद वीतरागता है ये आनंद रूप है। आ गई बात ख्याल में? ऐसी बात है, एकदम सिंपल बात है। सहजता से मानेंगे तो सहजता से स्वीकार हो जाएगी। और अच्छा देखो, और एक बात, सामान्य कथन विशेष कथन की बात की थी अपन ने, कि शुरू में सामान्य कथन क्यों करा? कि देखो वीतरागता हो गई, स्वभाव सन्मुख हुए वीतरागता हो गई, नया कर्म नहीं बंधा, पुराने की निर्जरा हो गई। अब स्टार्टिंग में ही बता देते कि थोड़ा राग है, थोड़ी ये है, तो जैसे अब झंझट हो रही है तो वो स्टार्टिंग में झंझट होती रहती। पहले इतना सेट कर दिया सामान्य कथन, अब विशेष कथन करेंगे थोड़ी मैच्योरिटी के बाद। अभी तो और बहुत सारे विशेष कथन आएंगे। समझ आ गई बात? बोलो ऋषभ। देखो श्लोक बहुत गजब का है। आंटी मेरा इंटरनेट चला गया था तो मेरी बात मिस हो गई, मैं फिर से सुनूंगा और फिर मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। ओके। हाँ देखो, अभी अपन अनुशीलन में, हालांकि आगे श्लोक के भावार्थ में भी बात आ ही रही है, अपने को श्लोक ही पढ़ना है। देखो यहाँ पर अनुशीलन में 42 पेज पे अबुद्धि पूर्वक राग के दो अर्थ लिखे। अबुद्धि पूर्वक के, बुद्धि पूर्वक राग किसको कहते हैं? अज्ञानता सहित होने वाले राग को बुद्धि पूर्वक कहते हैं। नंबर 1,
अब उसका हेतु क्या है कि वो करना चाहता है ना कर्तृत्व बुद्धि से, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, बुद्धिपूर्वक करना होता नहीं है इच्छा से। यो बात कंडीशन समझ लेना। अज्ञानी भी अपनी मर्जी से कोई राग नहीं कर सकता। बोल्ड लेटर्स में लिख लो, अज्ञानी जीव भी अपनी मर्जी से किसी राग को कम ज्यादा नहीं कर सकता, परंतु उसकी बुद्धि, उसकी अज्ञानता की बुद्धि, उसकी कर्तृत्व बुद्धि से उसको ऐसा लगता है कि मैंने फेर फार कर लिया, मैंने कम ज्यादा कर लिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रही थी, फिर मुझे याद आई जे सुबह की स्वाध्याय, तो फिर मैं सोचा छोड़ो पाप बंद होगा, तो फिर मैं चुप रह गया। चुप उप नहीं रह गया, चुप रहने का ही काल था। समझ आ गई बात? बुद्धिपूर्वक किसको कहना, कर्ता बुद्धि से होने वाला राग इक्वल टू बुद्धिपूर्वक राग, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकता है। लिख लेना साथ में, ये बुद्धिपूर्वक भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी कर्ता कर्म अधिकार में पूरी चर्चा हो चुकी। वो अपने को कर्ता जानता है तो फिर उसको उसका कर्ता कहते हैं। तुम्ही ने किया और किन ने किया। दुखी कौन होता है, जिसकी कर्ता बुद्धि होती है वही दुखी होता है। ऐसा अब अपन को समझना है अबुद्धिपूर्वक राग। देखो अबुद्धिपूर्वक राग मतलब अबुद्धिपूर्वक अर्थात रुचि एकत्व बुद्धि के बिना जो राग है उसे अबुद्धिपूर्वक राग कहा जाता है। नंबर 1 बात हो गई अबुद्धिपूर्वक के बारे में। जो एकत्व बुद्धि के बिना, रुचि के बिना, अज्ञानता के बिना, अब भले वो युद्ध का मैदान हो, 96,000 का भोग हो, दया दान का परिणाम हो, सब अबुद्धिपूर्वक टोटल। क्यों? उसकी उसमें कोई रुचि नहीं है, उसको तो एकाग्र भावना भाता है। वो उस राग को, पिछली क्लास में बहुत चर्चा हो गई, उसको ये पता चल गई है कि राग दुख रूप है, राग बंध का हेतु है। वेरी इंपॉर्टेंट, राग से पर में कुछ होता नहीं है। मेरे राग से पर में कुछ होता नहीं है, और राग होता तभी है जब पर लक्ष्य होता है, होता तभी है जब पर लक्ष्य होता है। और पर लक्ष्य हुआ, इधर राग हुआ, और उसको पता है कि इस राग से पर में कुछ नहीं होगा, क्रॉस। हर द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा से परिणमन कर रहा है, उसकी अपनी योग्यता है। समझ आ गई बात? और रोज बोलते हैं, एक क्लास में कम से कम 10 बार बोलते हैं। समझ आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो समझा ही लो ना सबको एक ही दफे में। ये मालूम है कि समझाने से समझ नहीं आता, जिसकी जैसी योग्यता होती है वैसे समझता है, तो भी ये सहजपने निकल जाती है। समझ आ गई बात? ऐसे ही लगा लेना सब में। तो उसको ऐसा राग के प्रति कोई एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अच्छा बुरा, लाभ हानि नहीं है। इसलिए वे सारे राग क्या हैं? अबुद्धिपूर्वक। अब जिनवाणी में इस अबुद्धिपूर्वक राग को तुम्हारे को और रिलैक्स करने के लिए, ध्यान से सुनना, रिलैक्स करने के लिए कर्म के सापेक्ष कह दिया। अब वो तो कर्म के उदय में हो रहे। अब तो तुमने गलत अर्थ निकाल लो, वो हम कर्म की बलबत्ता से हो रहे, तो कर्म जबरदस्ती हमारी चारित की पर्याय को निकाल रहे। अरे भैया, वो निमित्त का ज्ञान करा के तुम्हें रिलैक्स कराया था, तो उसका भी अलग गलत अर्थ निकाल लिया, तो कोई क्या करे। देखो अभी पढ़ेंगे अपन, यहाँ पे लिखे है गुरुदेव श्री ने सारी बातें। ठीक है, 2 अर्थ हो गए, एक बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक। तीसरा पर्टिकुलर अनुभूति के काल में पंडित ब्रह्मचारी रायमल जी ने अबुद्धिपूर्वक का अर्थ इस प्रकार किया कि जो राग जानने में ही नहीं आता,
ज्ञान की पकड़ में नहीं आता, ऐसा सूक्ष्म राग अबुद्धि पूर्वक राग कहलाता। अब इसको निर्विकल्प अनुभूति के काल का राग समझ लो। 3 हो गई। एक बुद्धि पूर्वक का क्लियर अर्थ, उसमें कर्ता अज्ञानी भी कर सकता नहीं, पर कर्ता मानता है, इसलिए उसको कर्ता कहा जाता है। ये खूब घुटाई हो गई कर्ता कर्म अधिकार में। तो बुद्धि पूर्वक, अब अबुद्धि पूर्वक का एक अर्थ और अबुद्धि पूर्वक का दूसरा अर्थ, 3 अर्थ हो गए। ठीक है। अब देखो, ज्ञानी को पाप के परिणाम की तो क्या, पुण्य के परिणाम की भी रुचि नहीं होती, अतः वह पुण्य के परिणाम की भी भावना नहीं करता। उसको तो एक ही भावना है, ज्ञायक भावना। 12 भावना है ना, 12 भावना। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। 12 भावना में किसकी भावना है? एक ज्ञायक की भावना। उन अपेक्षाओं से वो ज्ञायक को ही भाता है। अनित्य भावना से ज्ञायक नित्य ज्ञायक को ही भाता है। सुबह 12 की 12 एक ज्ञायक की भावना है वास्तव में। क्या कहा? अशरण भावना। अरे बाहर में कोई शरण नहीं है, एक त्रिकाली ध्रुव शरण है। तो ये किसकी भावना हो गई? अशरण की भावना हो गई कि शरणभूत ज्ञायक की भावना हो गई? बोलो। बहुत रहस्य है, बहुत रहस्य। सारी 12 भावना में एक ज्ञायक की भावना है। फिर ऐसे जिनवाणी में 12 भावना क्यों लिखा? कि जिस जिस निमित्त से, जिस जिस विकल्प के आश्रय से ज्ञायक की भावना हो रही है, उसका भावना का वही नाम रख दिया। सो 12 हो गई। तो 12 थोड़ी होती हैं, फिर उस एंगल से तो हजारों होती हैं। क्या तुम हजारों याद नहीं कर पाते? 12 याद नहीं होती तो 1000 कैसे याद करते? समराइज करके 12 कर दी। सियादवाद देखो कितना गजब का है। समराइज करके 12 कर दी। लेकिन वे 12, अब कोई 12 भावना नहीं, ज्ञायक की भावना है। समझ आ रही है बात? एकाग्र भावना जगती है। जिसको आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में एकाग्रता की ही भावना है एवं राग आदि आश्रय भाव बिल्कुल नहीं है, ऐसा ज्ञानी तो निराश्रव ही है। ऐसा ज्ञानी तो निराश्रव है। अब क्या करें? जगन्य परिणमन से हो जाता है राग। ठीक है। अब देखो नीचे एक पैराग्राफ छोड़ के नीचे, इसमें इस पैराग्राफ में जो बात है ना, वो वही यथा क्या चारित्र और जगन्य भाव की ही बात है जो अपन बहुत कर चुके। अभी देखो, अब देखो गुरुदेव श्री की टेक्निक। असमर्थता अपने पुरुषार्थ की कमी के कारण है, कर्म के उदय के जोर से या उसकी बलजोरी से नहीं। शास्त्र में कहीं कहीं ऐसा कथन मिलता है कि ज्ञानी के कर्म के उदय का जोर है, इस कारण उसको राग द्वेष हो जाता है। तो भैया निमित्त की तरफ से तुम रिलैक्स हो जाओ। ऐसे लोग में बोलते हैं ना, हमारा लड़का तो भैया बहुत ईमानदार है, वो नहीं करता कभी गलत काम, वो तो चला गया था, वो उनका बेटा बहुत उद्दंड है, उसके संग चला गया था। हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है। समझ में आ रही है? वे कर्म ही है, उनके उदय में हो रहा है। ज्ञान स्वभाव तो बहुत अच्छा है। ये अर्थ निकालना था। तुमने क्या अर्थ निकाल लिया कि वे कर्म जोर जबरदस्ती करा कर राग कराते हैं? ऐसा अर्थ नहीं है। देखो, किंतु इसका अर्थ मात्र इतना ही है कि ज्ञानी को राग द्वेष की रुचि नहीं है। रुचि के बिना ही अथवा उत्साह के बिना ही उसे राग द्वेष हो जाते हैं। ज्ञानी को राग की रुचि नहीं, यह दर्शाने के लिए
कर्म के उदय की बलजोरी से राग हुआ, ऐसा बताया गया है। तुमने तो ये समझ लिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, तो तुम्हारा पहले से ही जैन शासन का झंडा गिरा पड़ा है। अब तुम्हें क्या समझ में आएगी? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं। इस अपेक्षा को साथ में रखकर निमित्त के सापेक्षता की बात कही जाती है। निमित्त निमित्त होता है, निमित्त करता नहीं होता कभी भी। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ ठीक। अभी देखो श्लोकार्थ पढ़ते हैं आगे। अपन डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ रहे हैं, है ना, श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत गजब का श्लोक है और आपके सारे पेज खुल जाएंगे। ये अमृतचंद आचार्य भगवान की बहुत बड़ी महानता है। देखो, आत्मा जब ज्ञानी होता है तब स्वयं अपने समस्त बुद्धिपूर्वक राग को निरंतर छोड़ता हुआ अर्थात न करता हुआ, और जो अबुद्धि पूर्वक राग है उसे भी जीतने के लिए बारंबार स्वशक्ति को स्पर्श करता है। क्या बोला? उसके ज्ञान में गायक बस गया, मेरो तो एक गायक देव दूसरों न कोई। देखो, लोक में ऐसा दृष्टांत दिया जाता है, अपन ने कभी देखा तो नहीं। सांप और नेवला की लड़ाई होती है। नेवला सांप से कहाँ लड़ता है? जहां पर एक जड़ी बूटी होती है, वरना वो नहीं लड़ाई करेगा। उसने देखा सांप है, जा रहा है, जान दो। सांप ने फुंकारने की कोशिश करी, लीव इट। देखो, ये त्रियंच गति के जीव है ना, संगी पंचेंद्री को भी इतनी समझ होती है। उन्हें पता चल जाए कि ये फालतू कौन उपयोग लगाए। यहाँ तो उपत के झंझट करते हैं लोग। जो मुमुक्षु हो गया, जो आत्मार्थी हो गया, वो अपने उपयोग को फालतू चीजों में नहीं लगाता ज्यादा। निर्णय हो गया, पर द्रव्य पर है, इसमें कोई ज्यादा समय शक्ति बर्बाद करने की जरूरत नहीं। स्व के आश्रय से ही काम बनता है, इसलिए पूरी समय शक्ति, ये निर्णय बन गया ना। अब वो पढ़ सुन तो रहा है, पर उसने अपने उपयोग में अपडेट नहीं किया अपने आप को। लग तो जा रहा है, पैसे के बिना कैसे चलेगा। तो अब कितना भी पढ़ ले, जो लगता है ना, उस लगने से प्रोग्राम चलता है। एक बार लग गया, ओहो, भगवान आत्मा ही सुख स्वरूप है, बस अब वो सब ऑटोमेटिक काम होता चलेगा। बस लग जाए एक बार, है ना। तो वो क्या करता है नेवला, कि जहां एक जड़ी बूटी रहती है, तो उसको, उसका स्पर्श करते से ही कितना बड़ा जहर उतर जाता है। तो वो जड़ी बूटी के पास में आके फिर लड़ता है सांप से, और जैसे ही उसको सांप ने काटा, सांप का जहर चढ़ा, वो फुर्र से दौड़ के जाता है, जड़ी बूटी सूंघ के आता है, फिर ताकतवर हो गया था, फिर लड़ाई करता है। वो ऐसा करके सांप को हरा देता है। समझ आ गई बात? ऐसे ही यहाँ पर उपयोग हार जाता है, अबुद्धि पूर्वक राग उत्पन्न हो जाता है, वो फिर फुर्र इधर आता है वापस। स्वशक्ति को स्पर्श करता है। ओहो, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर है, तो गायक भाव कितना सुंदर होगा, बोलो। और जब स्वभाव का स्पर्श करते हुए, अब स्पर्श मतलब को छू के आता है, नेवला की तरह छूना नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसका ही नाम है स्पर्श। जो भी कहो, स्पर्श कहो, ग्रहण करना कहो, उठना कहो, बैठना कहो, छूना कहो, चलना कहो, फिर जो कुछ कहो सब ज्ञान है। यहाँ तो स्पर्श मत करके आता है, मतलब ओह मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ। अभी करके देख लो, कोई झंझट पड़ गई, उनने ऐसा कह दिया, उनने वैसा कर दिया, ये कर दिया। अब एक एक वो सब लक्ष्य छोड़ के अभी चिंतन में ही ले लो, अरे मैं तो गायक भगवान आत्मा हूँ, वो सब सारे विकल्प उड़ जाएंगे, ठहरेंगे नहीं।
भगवान आत्मा के आगे कोई विकल्प ठहरता नहीं है, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है उन विकल्पों में। खटकती है राग आदि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस, शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। कौन सा ऐसा राग है दुनिया का जो स्वभाव के सामने रुक जाए, ठहर जाए। कितना पाप राग हो चाहे कितना शुभ राग हो, कौन सा राग स्वभाव के आगे ठहर सकता है? बोलो। सबके पर खच्चे उड़ जाते हैं, किसी की ताकत नहीं है। ऐसा कॉन्फिडेंस, क्या बोल रहे हैं, स्व शक्ति को स्पर्श करता हुआ समस्त पर प्रवृत्ति को, पर परिणति को उखाड़ता हुआ, ज्ञान के पूर्ण भाव रूप होता हुआ, वास्तव में सदा निराश्रव है। वो सदा निराश्रव है। क्यों? वो अपने को भगवान आत्मा निराश्रवी तत्व जानता है। मेरे ज्ञान में कोई आश्रव नहीं है, सर्व कर्म राग आदि रहते बाहर, पैठ पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा अविकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। बोलो। कैसी गजब गजब की रचनाएं हैं, इनके मर्म भी ऐसे स्वाध्याय करने पर इनके मर्म निकलेंगे। एक एक स्टेंजा ऐसा इतना गजब का है, एक एक पूजा में एक एक छंद ऐसा गजब का लिखा है पंडित साहब ने, अब कि बस क्या कहें। देखो, एक कुछ भी कहीं से उठा के पढ़ लो, कहीं से। दश धर्ममयी शाश्वत सुगंध, चेतन नंदन में महक रही। चेतन नंदन में, मेरे ज्ञान बन में कौन सी महक है? दश धर्म सुगंधी। बोलो, 10 धर्म को क्या कह रहे हैं? सुगंध। भगवान के प्रक्षाल को क्या बोलते हैं? अभिषेक को नहीं, कुछ और, सुगंध, गंध, गंध बोलते हैं, सुगंध है ना। चेतन नंदन में महक रही। क्या? और क्या कह रहे हैं? दुर्गंधित भाव विकारों का किंचित भी है अस्तित्व नहीं। मेरे चेतन बन में ये दुर्गंधित भाव विकारों का अस्तित्व नहीं है, और मेरे सन्मुख होने पर उनका अस्तित्व रहता भी नहीं है। यह धूप यहीं प्रभु छोड़ रहा, अब पर से दृष्टि हटाई है। पर से दृष्टि हटाई है, स्वसन्मुख होकर अब प्रभु सम, सर्वधर्म स्वधर्म सुरभि शुभ पाई है। हे प्रभु, आपके समान मैंने भी स्वसन्मुखता के द्वारा, अब मेरी परिणति में भी 10 धर्म की सुगंधी है। आपकी परिणति में सर्वज्ञ वीतरागी देव अनंत सिद्ध भगवान की परिणति में 10 धर्म की पूर्णता हो गई। वे सबसे बड़े धर्मात्मा हैं, और यहाँ मेरी परिणति में भी स्वभाव की सन्मुखता से 10 धर्म की सुगंधी अब चल रही है। मेरे पास भी क्षमा है, मार्दव है। मैं अब जड़ पर नहीं झुकता, मैं मार्दव की काया को खंडित नहीं करता। कोई बोले उनने हमारे 1 लाख रुपए वापस नहीं करे, और ले जाओ 25,000 रुपया, जाओ सुखी रहो। क्या बोला? हमें बंटवारा नहीं मिला, तुम्हें जब जरूरत पड़े ना हमसे ले लेना। समय शक्ति बर्बाद नहीं करनी उधर, बिल्कुल। कल्पना नहीं कर सकते जो परिणति स्वभाव सन्मुख आती है, इस ऐसे जीव का भविष्य क्या है पता नहीं ना। अभी वही पैसा ही पैसा 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 पैसा, वो वायरस बन जाओ उसी में, नोट में जाके वायरस, और नोट पे चिपके रहना वायरस। हमारा घर हमारा घर हमारा घर बन जाओ, उसमें छिपकली कॉकरोच मक्खी मच्छर। ऐसा लग रहा है बस यही मनुष्य जीवन है, तो इसमें ही सब कुछ कर लो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अनंत काल है जीवन,
हमारा महाभाग्य है कि हमको जिन शासन मिला है। कहाँ धरी हैं ये वाली बातें? ऊपर ऊपर हवा की लहरों में न्याय नीति की बातें चलती हैं अकेली, और वो न्याय नीति कुछ काम नहीं आता। द्रव्य गुण प्रयास से वस्तु स्वरूप ख्याल में आता है ना, तब उसमें परमानेंसी आती है। लब्धि उपयोग में ये पूरी बातें सेट हो जाएं एकदम से, जो अभी वर्तमान की नॉलेज है वो अपडेट हो जाए तो कुछ काम बनेगा। आगम के आधार से आपका ज्ञान इम्प्रूव हो जाए, अपडेट हो जाए, पुरानी सारी नॉलेज डिलीट हो जाए, इतना काम है तत्व ज्ञान। अब तब वो भवांतर में चला जाएगा। हम तो वो पढ़ लेते, हम तो रोज पूजा पढ़ लेते। तो क्या हो रहा भैया पूजा पढ़ गए? तो तुम मना करते, अब मना नहीं कर रहे। तत्व ज्ञान करो ये कह रहे, ऊपर चढ़ो नीचे नहीं गिरो। ऊपर चढ़ने का उपदेश है, नीचे गिरने का उपदेश नहीं है यहाँ पे। देखो मैंने तो जानबूझ कर पढ़ा नहीं है ना। गुरुदेव श्री क्या लिखते हैं, वो तो वैसे डंके की चोट बात करते हैं। 38 नंबर का पेज है, देखो क्या लिखा है। इससे पहले वाला पढ़ा था ना अनुशीलन से, मैंने जानबूझ के छोड़ा था। देखो क्या लिखा है 38 नंबर पेज पे। भाई ये वीतराग का मार्ग है, ये कोई छोटे मोटे लोगों का मार्ग नहीं है, रागियों का मार्ग नहीं है, अल्पज्ञ का मार्ग नहीं है, ये वीतराग का मार्ग है। वीतराग भगवान का उपदेश तो ये है कि तुझे सुखी होना हो तो हमारे समान खड़े होकर जो बारंबार हमारे दर्शन अर्चन करता है, यह सब करना छोड़ दे और अंतर्मुख होकर अपने त्रिकाली भगवान आत्मा को देख। मत कर हमारी पूजा अर्चना, जरूरत नहीं है। तू तो अंतर्मुख होकर, जैसे हम अपने प्रभु स्वरूप को देख रहे हैं जो अखंडित अपने स्वतंत्रता से शोभायमान है, ऐसे तू अपने प्रभु तत्व को देख। ये जैन शासन है हम पूजा करें, हमने रात में छोड़ दिया, हमने खाना छोड़ दिया, हम शुद्ध खाते। पागल लोग, एक बार निर्णय तो करो कि तुम खा सकते कि नहीं खा सकते। कितना खाया तुमने अब तक? और पूजा पड़े आएंगे, अब तक अजगणित जड़ द्रव्यों से भूख न मेरी शांत हुई। फिर तुमने अनारी स्वरूप तो जाना ही नहीं। तृष्णा की खाई है वो, आत्मा नहीं खाता। देखो कितना स्पष्ट रिटिन में है, पढ़ना है इसको बार बार। हमारे सर्वज्ञ देव क्या कहते हैं, हमारे सामने खड़े होकर जो बारंबार हमारे दर्शन अर्चन करता है, सब करना छोड़ दे अंतर्मुख होकर अपने त्रिकाली भगवान आत्मा को देख, तब तेरा कुछ कल्याण होएगा। पूर्ण सुखी कर दोगे तुम, सोचे सन्मुख खड़ा रहे। यह दीनता हीनता का मार्ग नहीं है, ये शूरवीरों का मार्ग है। ये श्रमण संस्कृति है, जो श्रम करते हैं, तत्व ज्ञान का जो श्रम करते हैं, ये श्रमण संस्कृति है हमारी। ये दीनता हीनता की यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है। यहाँ पे खड़े हो गए, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, मोड़ा मोड़ी, हे भगवान बड़ी परेशानी है, हे भगवान। अरे हे भगवान नहीं चाहिए यहाँ पे, हूँ भगवान चाहिए। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।